हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज ही एपीओ का एग्ज़ाम हुआ है और इस वीडियो में मैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करूँगा और जितने भी ऑप्शंस हैं मैं उनको भी एक्सप्लोर करने का कोशिश करूँगा ताकि अगर इसके सिमिलर इसके अबाउट में अगर कोई क्वेश्चंस अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आए तो वो भी आपको हेल्प हो। जैसे कि 72nd बीपीएससी होगा, उत्तर प्रदेश का प्री होगा, टीआरई, जो भी एग्ज़ाम्स होगा सिमिलर नेचर का, उसमें आपको हेल्प होगा। तो सबसे पहले ये पीडीएफ जो मैंने डाउनलोड किया है फ्रॉम सिविल्स नेटवर्क किया है, तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ए बिग शाउट आउट टू देम। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। लिपिड्स आर नॉट सल्यूबल इन वाटर बिकॉज, मतलब लिपिड्स वो मिल नहीं रहा है, वो घुलता नहीं है पानी में। लिपिड्स क्या होता है पहले? फैट, ऑयल, वैक्स, ये पानी में मिलता नहीं है। मतलब क्यों नहीं मिल रहा है ये? देखो ऑप्शन में आप जाओगे तो न्यूट्रल है, हाइड्रोफोबिक है, ज्विटर आयन और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक सिमिलर टाइप का ऑप्शन लग रहा है। तो अगर आंसर आपको ना आ रहा हो तो कहीं ना कहीं ये आपको आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है, हाइड्रो हाइड्रो, मे बी ये दोनों में आंसर हो सकता है। अब होता है कि नॉट सोल्यूबल इन वाटर, मिलता नहीं है मतलब वो दूर भागता है। फोबिक का मतलब क्या होता है? कोई तरह का प्रॉब्लम, दूर भागना। तो पानी से ये दूर भाग रहा है। कोई चीज़ अगर पानी में नहीं मिल रहा है क्या का मतलब वो पानी से दूर भाग रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखो हाइड्रोफिलिक क्या होता है, इसको बोलते हैं वाटर लविंग। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये तो एकदम ही उल्टा हो गया। ज्विटर आयन, ज्विटर आयन क्या होता है? ज्विटर को ही हम लोग बोलते हैं, हम लोग नेट न्यूट्रल हम लोग बोलते हैं उसको। अब समझो, अगर आपको बस इतना भी पता है तो भी आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे यहाँ से। दे आर न्यूट्रल, दे आर ऑफ ज्विटर आयन, ये भी न्यूट्रल। आंसर तो कोई एक ही ऑप्शन होगा, बट यहाँ पे ये भी न्यूट्रल है, यहाँ पर ये भी न्यूट्रल है। तो ए एन सी ऐसे भी नहीं होगा। हाइड्रो हाइड्रो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है बी और डी में। हमें पता है फोबिया मतलब होता है भागना, कोई देखा प्रॉब्लम। तो हाइड्रो मतलब पानी, तो पानी से भाग रहा है, तो इसीलिए तो नहीं मिल रहा है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। फरवरी 2026 में इट वॉज डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री, एंटायरली नक्सल फ्री, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डिड द फाइनल आर्म्ड सरेंडर टेक प्लेस? इसका आंसर है मुंगेर। अभी देखो, सबसे पहले इसका है डेट, ये है 5 फरवरी। ठीक है। 5 2026 को एंटायर नक्सल फ्री डिक्लेयर किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पर एक लेवल यहाँ पर और एक्सपेंड कर सकता है कि नेम होगा उस कमांडर का। क्या नाम था उसका? उनका नाम था सुरेश कोडा। सुरेश कोडा ने सरेंडर किया था एंड विद दैट नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। पद्म भूषण इंद्रजीत सिंह संधू, साफी शाक, प्रवीण कुमार, नरुद्दीन अहमद। देखो सबसे पहले इसमें ये जान लो, प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार ये क्या? ये पैरालंपिक्स के गोल्ड विनर है। पैरालंपिक्स गोल्ड विनर है। गोल्ड इन्हें मिला था, किस में मिला था? तो हाई जंप में मिला था। हाई जंप, हाई जंप हो गया स्पोर्ट्स। तो 3 का 2, 3 में आओ, 2 और 2। अब ये दो ऑप्शन ऐसे ऐसे भी कट गया हमारा। अब देखो इसमें कोई सिमिलर ऑप्शन है क्या? एक का है 3, चलो एक 3 मार दो, एक का 3 मार दो। अब क्या बचा मेरे पास? अब बचा मेरे पास साफी शक और एक नूरुद्दीन अहमद। तो जो शाफी शाक है ये एक पोएट है, एक कश्मीरी है, एक कश्मीरी पोएट है। ये कश्मीरी पोएट है साफी शाफी शाक। तो पोएट का मतलब हो गया लिटरेचर, तो 2 का मतलब हो गया 4। अब देखो 2 का 4 तो 20 राइट आंसर। ठीक है। और नूरुद्दीन अहमद जो हैं ये आर्ट के हैं, ये कहाँ के हैं? तो ये असम के हैं। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, असम में आर्ट थिएटर ये इस फील्ड में से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब देखो ये जब हमने पहले 1 का 3 लगाया था, इंद्रजीत कुमार सिंह संधू, ये हो गए फॉर सोशल वर्क। इन्हें कहा जाता है ब्रूम वॉरियर। ब्रूम मतलब झाड़ू, ये सफाई के काम के लिए काफ़ी फेमस है। ब्रूम वॉरियर कहा जाता है, एक तरह का सोशल वर्क है, राइट। ये सब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। वही अगर सपोज एग्जाम में पूछ दिया नूरुद्दीन अहमद किस फील्ड से हैं, तो आप वहाँ पर एटलीस्ट ये बोल पाओ, सिर्फ इसी क्वेश्चन के बदौलत ये वो असम के हैं, वो आर्ट थिएटर के फील्ड से थे, तो आप वहाँ पर टिक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4, हु द फॉलोइंग इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जोमेटो? इसका आंसर है शाहरुख खान।
ठीक है, यहाँ पर जोमेटो ने एक कॉम्पेन रन किया था। कॉम्पेन के अंदर फ्यूल, FUEL, फ्यूल योर हसल। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा था फ्यूल योर हसल किसका था? जोमेटो का था। उसके कौन थे ब्रांड एम्बेसडर? शाहरुख खान थे। अब ये भी देखते हैं, रणवीर सिंह ये किन के हैं ब्रांड एम्बेसडर? ये जिंदाल स्टील के हैं। ठीक है, रश्मिका मांधाना ये किन की है? ये क्रॉक्स, क्रॉक्स जो सैंडल्स वगैरह आते हैं क्रॉक्स हैं। और ये सरोस्की। जानवी कपूर ये कुछ टाइम के लिए नायिका में थी। ठीक है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी? आनंदपुर साहिब फाउंडेशन ऑफ द सिटी। आनंदपुर साहिब कहाँ पर है? ये रोपड़ में है। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है। तो इसका जो राइट आंसर है होगा, वो होगा गुरु तेग बहादुर जी, जो कि 9th सिख गुरु थे। ठीक है, ये पटना भी आए हुए हैं। और गुरु गोविंद सिंह, इनका तो खैर जन्म ही हुआ है पटना में। हर मंदिर साहिब जी उनको बोलते हैं, पटना साहिब में वो है। और ये 10वें गुरु थे। इन्होंने खालसा में तब्दील किया था सिख वॉरियर्स को इन द ईयर 1699। गुरु अमरदास जी, इन्होंने अमृतसर शहर का ही फाउंडेशन रखा था। अमृतसर सिटी फाउंडेशन। जैसे इस बार पूछा है सिटी आनंदपुर साहिब, गुरु तेग बहादुर जी आंसर है। अगर पूछ देगा अमृतसर तो आंसर होगा गुरु अमरदास जी। अब है गुरु हरगोविंद जी। इन्होंने हरगोविंद जी के बारे में दो 3 टर्म है। सबसे पहले इन्हें सच्चा पातशाह नाम से पुकारा जाता था, एक टाइटल दिया गया था। दूसरा टर्म है, एक है पीरी मीरी, और एक टर्म है संत सिपाही। देखो, संत सिपाही का मतलब संत तो पता ही है, संत है। सिपाही का भी मतलब पता है, वॉरियर है। ठीक है, पीरी मीरी क्या था? पीरी मीरी, पीरी भी वही होगा पीर संत, अब मीरी मतलब होता है अथॉरिटी। ठीक है, और इन्होंने ही अकाल तख्त साहिब बनाया था। अकाल तख्त साहिब बनाया था इन अमृतसर गोल्डन टेम्पल। ठीक है, ये 1 2 1 2 3 4, ये 4 तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि यही कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है। और दूसरा बात, इन्होंने ये जो संत सिपाही है, इसमें ट्रांसफॉर्म, ऐसा सीधा क्वेश्चन आप पूछेगा कि किस सिख गुरु ने सिख को संत सिपाही में तब्दील किया था, में ट्रांसफॉर्म किया था? तो उनका आंसर, उसका आंसर होगा गुरु हरगोविंद सिंह जी। ठीक है, विच केस इस्टेब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये तो टॉपिक प्री हो चाहे मेंस हो, हाईली हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीधा आंसर है केशवानंद भारती केस, साल 1973। 73rd अमेंडमेंट। देखो, 73rd अमेंडमेंट 1992 एडेड पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एडेड शेड्यूल 11। ये हो गया फॉर PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब हो गया 74th, ये हो गया अर्बन लोकल बॉडीज। क्या ऐड किया? पार्ट 9A, शेड्यूल 12। ठीक है, तो सॉरी फॉर द ग्लिच। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, 7 का आंसर हो जाएगा D। विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशिया, हम लोग साउथ एशिया है। ठीक है, हमारे जो ईस्ट में चला गया वो हो गया साउथ ईस्ट एशिया। बिकेम ए फुल टाइम मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक। इसका आंसर है इंडोनेशिया। ठीक है, 2025 में इंडोनेशिया ही एकमात्र देश था जो कि ऐड किया। इट इज़ द लेटेस्ट मेंबर एंड द 11th फुल टाइम मेंबर। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि 2024 में कितने देश जुड़े हुए थे। तो साल 2024 में इजिप्ट, इथियोपिया, UAE और ईरान, ये 4 देश ज्वाइन किए थे 2024 में। 25 में एक देश इंडोनेशिया। हु एडॉप्टेड टाइटल ऑफ गजपति स्थापनाचार्य? गजपति स्थापनाचार्य, गजपति किंगडम हुआ करता था उड़ीसा में। ठीक है, इसके जो किंग हुआ करते थे वो थे प्रताप रुद्र देव।
प्रताप रुद्र देव। कृष्णदेव राय जी ने एक युद्ध लड़ा और प्रताप रुद्र देव जी को हरा दिया। अब हराने के बाद क्या है, किंगडम तो पूरा इनका हो गया, लेकिन कृष्णदेव राय जी ने वापस जो किंगडम अनेक्स किया तो वापस ही मैक्सिमम पार्ट उनको दे दिया और उन्होंने एक टाइटल लिया गजपति स्थापनाचार्य। स्थापना किया, स्थापना मतलब किसी चीज़ को स्थापित करना, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है गजपति स्थापनाचार्य कृष्णदेव राय जी ने। एग्जाम में बहुत सारे आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जहाँ पर ऑप्शन कृष्णदेव राय है, मैक्सिमम चांसेस में आंसर वही होता है, मैक्सिमम में, बट नॉट फॉर ऑल। ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, 10 नंबर और गुड क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, जी इंक्रीज कर रहा है, जी डिक्रीज कर रहा है, जी कांस्टेंट रह रहा है। देखो सबसे पहले आप ये समझो कि जो ग्रेविटी का जो फोर्स होता है इसका फॉर्मूला क्या है, जी m1 m2/r²। अब अगर ये r मेरा बहुत दूर है, बहुत दूर, इन्फिनिटी है, तो ये तो मेरा ऑलमोस्ट जीरो हो गया, जीरो नहीं होगा, 0.000 कुछ होगा। अब इन्फिनिटी +1 करो या इन्फिनिटी माइनस, ये सब तो इन्फिनिटी ही होगा, राइट। तो जी हमारा कांस्टेंट मतलब समथिंग अराउंड जीरो, समथिंग अराउंड कांस्टेंट कब रहेगा, जब ये आर हमारा बहुत ही ज़्यादा रहेगा, राइट। अब देखो एट इन्फिनिटी एंड इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अगर डिस्टेंस मेरा आर है, आर मेरा इन्फिनिटी है, तो ये तो मेरा ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं सी का आंसर 1 हो गया। जब सी का आंसर हमारा 1 हुआ तो ये तो ऑटोमेटिक कट गया। अब देखते हैं, देखो ठीक है, अब देखते हैं ए है तो जी एज यू मूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ हायर एल्टीट्यूड, एज यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, इससे कुछ समझ में आ रहा है। एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, हमने ये पढ़ा है कि जो हमारा अर्थ है इसका जो शेप है दैट इज नॉट प्योर सर्कल। हमने इस चीज़ को पढ़ा है, इट इज समथिंग लाइक ए जियोइड, या फिर जब अगर आप एनसीईआरटी में जो टर्म यूज किया हुआ है इसके लिए वो है ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट स्फेरॉइड, इसको जियोइड भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब हुआ कि यहाँ पर जो हमारा रेडियस है ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ जो हमारा रेडियस है तो बहुत कम है। तो अब आप देखो फॉर्मूला में अगर आप आओगे तो फॉर्मूला होता है Gm/r², इसको बोलते हैं जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हमारा आर रेडियस बहुत ज़्यादा है तो जी हमारा यहाँ पर हो जाएगा एकदम कम, यहाँ आर बहुत कम है तो यहाँ जी हो जाएगा ज़्यादा। तो क्या हमारा जी यहाँ इक्वेटर से लेके पोल तक बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एज यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल जी इंक्रीजेस, ए का हो गया मेरा 2। अब देखो ये ए का मेरा हो गया 2, राइट आंसर, राइट। अब आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन द डिक्रीजिंग साइज। देखो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2024 में एज इट इज आया हुआ है। ये क्वेश्चन और भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है हु बहू, और इसका सीधा सा बात है कि इसका एक निमोनिक होता है, वो आपको देखो इसका किंग फिलिप, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड स्लीप, ठीक है। किंग मतलब के से किंगडम, पी, पी मतलब पी से फाइलम, सी मतलब सी से क्लास, ओ मतलब ओ से ऑर्डर, एफ मतलब एफ से फैमिली। अब एक और एक्स्ट्रा है, ये कभी अगर अगले किसी एग्जाम में पूछे तो आपको काम आएगा, जी होता है फॉर जीनस, एस होता है फॉर स्पीसी, ठीक है। याद रहेगा, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड स्लीप। सो इसका राइट आंसर होगा डी। विच टीयर इज नॉट पार्ट ऑफ, देखो नॉट, नॉट पढ़ना कभी नहीं भूलना चाहिए एग्जाम में, नॉट पार्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। नॉट नहीं पढ़ोगे पहला आंसर आपको लगेगा ठीक, आप टिक मार के आ जाओगे बट वो रॉन्ग हो जाएगा, जबकि आपको वो आ रहा होगा। नॉट पार्ट ऑफ पूछा है, राइट। पंचायती राज में हमने क्या पढ़ा है, क्या हम जानते हैं, 3 टीयर होता है, राइट। ये टीयर को हम लोग बोलते हैं, ये एक विलेज लेवल का है, ठीक है। कई सारे विलेज मिलके बनाए हैं ब्लॉक, कई सारे ब्लॉक मिलके क्या बनाए, डिस्ट्रिक्ट, राइट। विलेज का हेड, सॉरी, जो विलेज का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। ब्लॉक, इसको हम लोग बोलते हैं पंचायत समिति, पंचायत
समिति, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको हम लोग बोलते हैं जिला परिषद। चलो अब ऑप्शन में देखते हैं। जिला परिषद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर है। ग्राम पंचायत है, नहीं होगा। पंचायत समिति है, नहीं होगा। मुझे ये होगा यूएलबी का पार्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C13। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, ये नहीं भूलना है, इंडिविजुअल स्कोर ऑफ द 2026 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। इंडिविजुअल स्कोर पूछा है, ठीक है। अब इंडिविजुअल स्कोर में इसका आंसर होगा युवराज सामरा। अब ये क्यों होगा? क्योंकि यहां पर अगर ये पूछेगा ओवरऑल कौन किसने बनाया ओवरऑल टॉप स्कोरर, तो दैट विल बी साहिब राजा फरहान ऑफ पाकिस्तान। बट अगर पूछा है इंडिविजुअल स्कोर, दैट विल बी युवराज सामरा एंड हिज स्कोर इज 110 रन ही स्कोर्ड वर्सेस न्यूजीलैंड, राइट। आंसर विल बी C13। अब 14 में आते हैं। स्लीपर्स आर लेड बिलो रेलवे ट्रैक, ये हमारा रेलवे का ट्रैक है, यहाँ पर स्लीपर्स होते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे, दिखता है। क्यों होता है? इंक्रीज फोर्स, डिक्रीज फोर्स। अभी फोर्स को क्या मतलब है? फोर्स तो इंजन से आ रहा है, इसको स्लीपर से क्या मतलब? ये ऑप्शन ऐसे कट गया। अब आया इंक्रीज प्रेशर, डिक्रीज प्रेशर। अच्छा, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो हमारे बस की बात नहीं है, हम डिजाइन नहीं कर सकते, वो तो हमारे इंजन का काम है। ठीक है, अब हम ध्यान देंगे एरिया पे। अगर इसके एरिया को हमने बढ़ाया तो ऑटोमेटिक प्रेशर घट जाएगा। क्या हम ये नहीं चाहते हैं? क्या हम ये नहीं चाहते हैं जो हमारा ट्रेन जो ऑलरेडी कितने कितने टनों, हजार हजार इतने टन के हैं, वो जमीन पे कम दबाव दे ताकि वो ढहे नहीं? तो हमारा टारगेट क्या है? प्रेशर को डिक्रीज करना। कैसे कर सकते हैं? जब हम लोग एरिया को इंक्रीज करेंगे। वो कैसे होगा? जब हम स्लीपर्स डालेंगे। तो आंसर विल बी डी। ठीक है, माउलिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड वेयर? इट इज इन अरुणाचल प्रदेश। देखो इसमें इसमें एक दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला, ये जो माउलिंग है, ये ओनली प्लेस, इट इज द ओनली प्लेस इन इंडिया, इट इज द ओनली प्लेस इन इंडिया जहां पर की टू हैव हुलॉक गिब्बन। ये एक तरह के एप होते हैं, लाइक मंकी। एक 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 एप के टाइप की एक स्पीसी हुआ हुलॉक गिब्बन। अगर इंडिया में पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि हुलॉक गिब्बन इंडिया में कहाँ पाया जाता है, तो आंसर विल बी मॉलिंग नेशनल पार्क। प्लस यहाँ पर रेड पांडा भी पाया जाता है। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो वो यही पूछ सकता है कि होलॉक गिब्बन कहाँ पर पाया जाता है इंडिया में। Assertion and the reason, ठीक है। Consider another. Lipid, protein and nucleic acid are found in all viruses. Only few animal viruses like herpes are lipovirus. आप एग्जामिन करना PYQ के 99% क्वेश्चंस में जहां पर भी ये ऑल होगा ना, वो ऑप्शन गलत होगा, और जहां पर भी ओनली फ्यू होगा ना, वो आंसर सही होगा। ये एक ट्रिक होता है जिसको आप लोग एलिमिनेशन करते हैं। अभी फाउंड इन ऑल द वायरस, नो, ऑल द वायरस में या तो RNA होता है या तो DNA होता है। लिपिड बहुत कम, एड्स वगैरह की जो होता है वायरस, उसमें ये होता भी है, बट इट इज नॉट फाउंड इन ऑल द वायरस। ठीक है, तो दिस आंसर ऐसे भी हमारा गलती हो गया, एलिमिनेशन में भी हमने गलती किया और बाय नॉलेज भी हमने गलती किया। ओनली फ्यू एनिमल वाइज लाइक हर्ब्स आर लिपोप्रोटीन, राइट। ये आपका फैक्चुअल नॉलेज है। नहीं आ रहा होगा तो चूंकि ओनली फ्यू लिखा है, आप एलिमिनेशन का टिक लगाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है कि ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, बट दिस आर इज रॉन्ग। तो ऑप्शन बी 16 बी ए, राइट। जनवरी 2026 में व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिया यूएई एलएनजी? एलएनजी क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इससे हम लोग क्या करते हैं नेचुरल गैस से? एलएनजी ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह सब में ये यूज होता है, एक तरह का एनर्जी सोर्स है ये। ऑप्शन देखते हैं। चलो, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, नहीं, हम उसको खरीद रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एलएनजी का शॉर्टेज है, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कोल हमारे पास उतना नहीं है सफिशिएंट, हम बाहर से लेते हैं, तो वी आर इंक्रीजिंग द इम्पोर्ट, सो दिस गोज रॉन्ग। डिफेंस ट्रीटी, क्यों? नो, इंक्रीजिंग ऑयल इम्पोर्ट्स, ऑयल, नो, दिस इज गैस, दिस इज गैस, दिस इज नॉट ऑयल, खत्म, बच गया है ए, एंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी, राइट। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एनर्जी अच्छे से रहे, सब लोग घर तक पहुंचे, सब लोग अच्छे से रहे, तो एनर्जी सिक्योरिटी, राइट। विच पिलर 18 नंबर, विच पिलर 8 ऑफ डिफाइन धम्मा?
विच डिफाइंस धम्मा एज अवॉइडिंग सिन, ये तो धम्मा वही होगी, ये तो होगा डिफाइन अवॉइडिंग सिंस एंड प्रैक्टिस वर्च्यू लाइक कंपैशन चैरिटी टू कंप्लीट राइट। इसका आंसर है बी, मेजर। ठीक है, यहाँ पर हमने ये ध्यान रखना है कि वन में क्या था। वन में था प्रोहिबिशन ऑन ऑफ एनिमल स्लॉटर इवन फॉर द रिलीजियस पर्पसेस। पहला उन्होंने बोला सभी तरह के एनिमल स्लॉटर को बंद करो, दूसरा बोला धम्मा अपनाओ, थोड़ा सा वर्च्यूज रखो, कंपैशन रखो, मत मारो, चैरिटी करो, मतलब थॉट में रखो, प्योरिटी, सब कुछ में सच रहो। ठीक है, लुम्बिनी, ये लुम्बिनी का है, नेपाल में है, पिलर इंस्क्रिप्शन। यहाँ से हमें पता चलता है द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। प्लस ये भी बोला गया था कि यहाँ पर अशोका विजिटेड नेपाल, लुम्बिनी विजिटेड लुम्बिनी। मेजर पिलर एडिक्ट नंबर 5, इसमें ये भी अक्सर एग्जाम में पूछता है, क्योंकि यहाँ पर एक पोस्ट के बारे में एक सृजन हुआ था, उसका नाम था धम्मा महा मात्राज। इसका मतलब होता था जैसे कि हम लोग बात करते क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मोरल्स, तो मोरालिटी के ऑफिसर थे, मोरालिटी के ऑफिसर। ठीक है, ओके। Where did the US Space Agency NASA officially shut down its largest research library? नासा ने शट डाउन किया लार्जेस्ट रिसर्च लाइब्रेरी मैरीलैंड। उसका एग्जैक्ट नाम भी पूछ सकता है, इसका नाम था गोडार्ड, गोडार्ड इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेशन सेंटर, मैरीलैंड, यूएसए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 20 क्वेश्चन नंबर इज नॉट करेक्टली, हमेशा हमेशा ध्यान ध्यान से पढ़ना। नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डिवाइस आउटपुट एनर्जी, क्या आउटपुट रॉन्ग लिखा हुआ है। माइक्रोफोन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, माइक्रोफोन में क्या होता है, हम बोलते हैं तो आवर साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल पल्स, यस इट इज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये तो सही लिखा है, क्वेश्चन में पूछा नॉट। कार मैकेनिकल, कार क्या करता है, कार मूव करता है, तो मूव मतलब मैकेनिकल एनर्जी, ये भी सही है। एलिवेटर मूविंग अप, एलिवेटर यहाँ है, कुछ देर के बाद एलिवेटर यहाँ चला गया, तो इसने एक हाइट लिया ना एच, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, तो राइट, ये भी सही ऑप्शन है। पंखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, भाई तो जब हम लोग पंखे के नीचे बैठते हैं तो करंट तो नहीं खाते हैं ना, वो करंट तो नहीं चीट रहा है वहां से। फैन क्या, वो फैन मूव कर रहा है, फैन से हवा, मतलब फैन हवा को स्प्रेड कर रहा है, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड नॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका आंसर होगा बी, बिकॉज नॉट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21, रेड सॉइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, छोटा नागपुर, गारो, तराई रीजन, केरला। देखो ये तो पता है, जब तराई रीजन, ये जब गंगा उद्गम हुआ उत्तराखंड से वापस से तराई बेल्ट में आया, उसके पहले यहाँ पर एक जगह भंवर में वो गायब हो गया। ठीक है, यहाँ होता है पत्थर वगैरह होते हैं, यहाँ है भंवर, ये भंवर में गायब हो गया, फिर एक जगह से निकला, फिर अपन जो लोग हम लोग देखते हैं वो वहाँ पर से वो गया मैदानी भाग में, इस जगह हम लोग बोलते हैं तेराई। तेराई में क्या होता है, स्वम्प, मार्शी एरिया। और जो गंगा के बारे में इतना पता है कि यहीं यहाँ पर एलुवियल सॉइल होता है, ना कि रेड सॉइल होता है, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। विच ऑफ द रेड सॉइल इज फाउंड, नॉट फाउंड नहीं पूछा, फाउंड पूछा, 3 खत्म हो गया, 3 काट दो, 3 काट दो। चलो अब 1 and 2, 1 and 4, तो 1 तो कंफर्म है, ये तो चलो भाई अपना हो गया होगा आंसर। अब आओ 2 and 4 में, 2 and 4 केरला। देखो ये हमें इतना तो अच्छे से पता है कि ये जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ सभी जगह लैटराइट सॉइल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिक मेकिंग सॉइल होता है। केरला में भी लैटराइट सॉइल बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर थोड़ा मात्रा में रेड सॉइल है, बट मेजोरिटी यहाँ पर भी लैटराइट सॉइल होता है। दिस ऑल्सो गोज आउट एंड वी आर नाउ लेफ्ट विथ ओनली वन आंसर, 1 and 2, सो 21st का आंसर होगा डी।
Coming to 22nd क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज। देखो, एक बीमारी ये हेल्प कर रहा है दूसरे बीमारी को होने से, कितना काउंटर है ये। अब ऑप्शन देखो, मलेरिया, थैलासीमिया, हेमोफीलिया, एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, क्या एक बीमारी क्या खुद को ही एक तरह से होने को रोक सकता है? नहीं, खत्म। ये किसका होता है एनीमिया? ब्लड का। ये भी क्या है, ये तो नेम भी सेम है, ब्लड है। हेमोफीलिया रॉयल डिजीज किसका है? ब्लड डिसऑर्डर का है। थैलासेमिया ब्लड डिजीज का है, डिसऑर्डर का है, जीन में। तीन ब्लड का है। और मलेरिया ये तो मच्छर का है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23, एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज। ठीक है, लैक्टोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द प्यूरिटी ऑफ मिल्क, राइट, बाय द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, हाइड्रो लिक्विड, राइट, बोथ। हु नेम द ऑथर ऑफ पार्वती परिणय। अभी देखो, बाना भट्ट हर कोई जानता है कि ये लिखा है, क्या लिखा है? हर्ष चरिता। ये मेजॉरिटी लोग जो प्रिपरेशन करते नहीं, ये पता है। कुछ लोगों को ये पता है कि कादम्बरी भी लिखा है। अब बहुत कम को पता है कि पार्वती परिणय भी इन्होंने ही लिखा है। अब अदर ऑप्शंस पे देखते हैं। देखो, ये जो भूषण भट्टा लिखा है ना, जब बाण भट्ट जी कादम्बरी लिख रहे थे उस समय उनका देहांत हो गया था, तो रिमेनिंग पोर्शन को इन्होंने ही लिखा। अब आते हैं कुमारिल भट्टा। तो ये एक फीमेल है, ये मीमांसा जिसको बोलते हैं, या मीमांसा भी किसी किसी वर्ड में इसको किसी किसी किताबों में इसका जिक्र होता है। तो मीमांसा स्कूल ऑफ थॉट जो होता है ना, जो फिलोसॉफी, जो 6 स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलोसफी है, तो जो मीमांसा स्कूल जो होता है उनकी ये एक फिलोसफर रही है। अब ये मीमांसा स्कूल क्या है? तो ये होता है जो कि कर्मकांड के बारे में बताता है। कर्मकांड क्या होता है? वही होता है रिचुअल्स की, ये चीज़ को ऐसे करो, वो जिसको वैसे करो, पंडित के पास जाओ, ये पूजा करो। ठीक है, ये था कर्मकांड। तो अब इन्होंने एक किताब लिखा था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था तंत्र वर्तिका। पूछ सकता है अपकमिंग एग्जाम में, तंत्र वर्तिका किन्होंने लिखा है? तो कुमारिल भट्टा जी ने लिखा है। अब आते हैं कालिदास, मोस्ट फेमस, मोस्ट आस्क्ड इन एग्जाम्स। देखो, इनमें क्या है ना, इन्होंने प्लेज लिखा है और पोयम्स भी लिखा है। प्ले मतलब क्या हुआ, जो जिसको ड्रामा बोलते हैं। तो प्ले में है अभिज्ञान, शकुंतलम, और क्या है, विक्रम और रसिया, और क्या लिखा है, मलाविका अग्निमित्रा। ये इनका हो गया प्ले। इन्होंने सिर्फ प्ले ही नहीं लिखा है, इन्होंने पोयम्स भी तो लिखा है। कौन सा लिखा? मोस्ट फेमस, एवरीवन नोज इट, मेघदूत, कुमार संभव, और रघुवंशा, और ऋतु संभरा। ठीक है, ओके। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, यूएस मिलिट्री कैरिड आउट एन ऑपरेशन नेम्ड ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिजॉल्व, वेनेजुएला। कब किया था? 3 जनवरी 2026। ईरान, ईरान के खिलाफ क्या किया था? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। कौन था इसके साथ में? यूएस प्लस इजराइल। कनाडा नहीं, नेवर थॉट। ग्रीनलैंड तो नहीं हो पाया था, कुछ नहीं। ठीक है, सो आंसर विल बी ए, वेनेजुएला। 26, मैच द फॉलोइंग। इसमें सबसे अच्छा क्या होता है ना, अगर आपको एक या दो भी आ रहा है ना तो आपका काम हो जाता है। देखो, जैसे कि ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ए कुंड ऑन रोहतांग पास। रोहतांग, देखो जो लोग रोहतांग पास गए होंगे ना, वो लोग आप देखे होंगे ऊपर पास से, जब आप पास जा ही रहे होंगे रास्ते में, कि नीचे कुछ ब्लू वाटर बॉडी के जैसा है, कुछ नदी है जो ऊपर से ब्लू ब्लू पानी दिखता है। इज नथिंग बट ब्यास। सी का ऑप्शन विल बी 1। खोजो सी का 1 कहाँ है? सी का 1 यहाँ, सी का 1 यहाँ।
चलो अब और तो सबके अलग अलग ही हैं। अब बात करते हैं नेम्ड आफ्टर कन्फ्लुएंस ऑफ टू स्ट्रीम चंद्रा एंड भागा। लेट से आपको ये नहीं पता है, झेलम। अच्छा, ये तो हमें पता है कि जब अलेक्जेंडर आए थे तो वो झेलम के पास से लौट गए थे, और इसीलिए हम ये भी पढ़े हैं कि मेनलैंड इंडिया में अलेक्जेंडर ने अटैक नहीं किया था, अलेक्जेंडर यहीं से भाग गए थे। ठीक है, तो इट फॉर्म्स द इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री ए का 4। ठीक है, ए का 4, एंड वी हैव आवर राइट आंसर डी। राइट। और बी जैसे कि नेम्ड आफ्टर कन्फ्लुएंस ऑफ टू स्ट्रीम चंद्रा एंड भागा दैट इज चेनाब। ये तो पता होगा ही, बी का 2, जो भी एनसीईआरटी वगैरह पढ़े सब में ये चीज दिया हुआ है। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर एस ऑप्शन डी। टू स्टडी लिविंग सेल्स विदाउट स्टेनिंग। अच्छा, स्टेनिंग क्या होता है? देखो यहाँ पर होता है माइक्रोस्कोप सपोज लगा है, यहाँ आपने यहाँ पर सैंपल रखा हुआ है कुछ चीज़ का। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं ना कि एक लिक्विड या कुछ होता है वो यहाँ पर ऐड करते हैं, फिर आप यहाँ पर माइक्रोस्कोप से आप देखते हैं कि लगता है कि वो चीज़ एक्सपैंड हो गया, वो रिएक्ट किया। लेकिन ये बोल रहा है कि लिविंग सेल्स विदाउट स्टेन, ये तो अब स्टेन नहीं करना है, उसका नाम है फेज कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि एक फेज है, ये अगला फेज में गया, तो यहाँ पर हम उसको देखते थे कि एनालाइज करते हैं कि फेज चेंज को, और उसी हिसाब से हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि आगे ये किस स्टेटमेंट में जाने वाला है, वो लिविंग स्टेट्स सेल। तो आंसर विल बी डी। Which of the following explains the collective responsibility? Only PM responsible, only PM क्यों होगा? Ministers responsible individually? No, nothing is individual. Only cabinet में no। अब जो एलिमिनेशन टेक्निक होता है उसमें अगर आप ओनली भी रहेगा तो वो भी रॉन्ग होता है, आप ऐसे भी काट सकते हैं, इसको ऐसे भी काट सकते हैं। इंडिविजुअली, इंडिविजुअल कैसे होगा? जो भी होता है दे सिंक, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, या वो साथ में ही तैरता है साथ में ही डूबता है। तो एंटायर काउंसिल रेस्पॉन्सिबल टुगेदर, आर्टिकल 75, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 29, लैक्टिक एसिड, एस्टिक एसिड। ठीक है, इसका सोर्स बताना है। लैक्टिक एसिड, देखो लैक्टोज इंटॉलरेंट तो पता है, लैक्टोज इंटॉलरेंट दूध नहीं पिएंगे दिक्कत होगा, तो लैक्टिक एसिड दूध का हो गया। दही में क्या होता है? कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। तो 1 का ऑप्शन हो गया। 2, अब देखो 1 2 कहाँ है? 1 2 यहाँ पर है। 1, अब हमने बिना सॉल्व किए 2 का 1 2 का 1 तो सेम ही है, तो 2 का 1 डाल दिए। अब अगर सिट्रिक एसिड तो मिथानोइक, सिट्रिक एसिड क्या? खट्टा, विटामिन सी। अब एंट का स्टिंग, अब अगर कोई चींटी मुझे स्किन में काटती है तो वो उससे मुझे को खट्टा थोड़ी ना फील होगा, तो ये तो होगा नहीं। तो इसका आंसर ऑरेंज लेमन तो खट्टा ही है, तो 3 का हो जाएगा 4, आंसर विल बी डी। मिथेनोइक एसिड पता ही है, एंड स्टिंग में होता है। एंड स्टिंग में क्या होता है कि चींटी आई काट दी, काटी तो उसने अपना एक एसिड छोड़ा हमारे स्किन पे, उसका नाम है मिथानोइक एसिड। वहाँ स्वेलिंग हो गया, बर्निंग हो रहा है। अब वहाँ पर ठीक करने के लिए क्या करना है? कुछ बेस डाल दो। बेस में क्या आप डालोगे? घर में में बेकिंग पाउडर होगा, डाल दो। कुछ नहीं है तो कोलगेट ही डाल दो। एसिड प्लस बेस अगर रिएक्ट हुआ तो क्या बनेगा? न्यूट्रल, आपका घाव ठीक हो जाएगा। नाउ कमिंग टू 30th क्वेश्चन, हु कंस्ट्रक्टेड ऐरावतेश्वरा टेम्पल इन 12th सेंचुरी इन दारासुराम इन तमिलनाडु? ये एक क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में रहा हुआ है। ये इसलिए रहा हुआ है बिकॉज इट इज़ गोइंग फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। ये शायद इसका एडिशन हो जाए, वेरी हाई चांसेस। ठीक है। सेकेंडली हुआ है कि 22 साल के बाद यहाँ पूजा हुआ है, पूजा हुआ है, राइट, आफ्टर 22 ईयर्स। सो इसका आंसर होगा राजा राजा 2 है इसका राइट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेवरल एग्जाम्स में ये आ सकता है। राजा राजा 2 ने 12वीं सदी में तमिलनाडु में ऐरावतेश्वरा टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया था, विच इज गोइंग नाउ फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 22 साल के बाद वहाँ पर पूजा वगैरह संस्कार वगैरह हुआ वहाँ पर। 31, विथ रिगार्ड टू आधार, आधार, ठीक है, शुभारंभ उदय कंसिडर द करेक्ट ऑप्शन। इट हैज बीन डिजाइन्ड बाय द एक्सपर्ट्स ऑफ आईटी। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट आधार। ये तो लग रहा है, ये तो हो, मे भी आपको, चलो ये आपको नहीं पता हो, बट ये तो आप कह सकते हो आधार शुभारंभ तो एक जेनरिक बात बोल रहा है, अच्छा बात बोल रहा है, जो इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट आधार। तो हम ये मान के चल सकते हैं, चलो बी तो होगा, लेकिन बी तो यहाँ पर सभी में, ऑलमोस्ट सभी में ओनली ए, ये काट दो। इट रिप्रेजेंट डिजिटल आइडेंटिटी इन ए सिंप्लीफाइड मैनर।
व्हाई नॉट, यस। एक सिंप्लीफाइड तरह से आपका एक आइडेंटिटी तो वो है, आपका आधार कार्ड होगा ही। तो आपको लग रहा है BNC भी होगा, तो अब ये भी काट दो। अब आ गया ABNC BNC, तो यहाँ पर अब आ जाएगा, यहाँ पर आपको आ गया 50-50। तो यहाँ पर रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो इट हैज़ बिन डिजाइंड बाय एक्सपर्ट्स ऑफ IT, नहीं, इट इज़ डिजाइंड बाय कॉमन पीपल थ्रू माइगॉव साइट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन BNC सही है, ये गलत है, तो आंसर विल बी डी। ठीक है, और इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहो तो जो विनिंग डिज़ाइन है, तो विनिंग डिज़ाइन जो है इट इज़ बाय अरुण गोकुल ऑफ केरला। ठीक है, आंसर विल बी 31st का आंसर विल बी डी। 32 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पोर्ट्स। पोर्ट्स से आजकल एक नया प्यार है BPSC को, अक्सर पोर्ट पूछ रहा है। मेंस में इस बार 71st BPSC मेंस में भी पोर्ट्स के बारे में पूछा है, अभी एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा, नो वन वाज एक्सपेक्टिंग। चलो, तो मर्मुगांव पोर्ट इज ए नेचुरल हार्बर प्रोटेक्टेड बाय ए ब्रेक वाटर। मे बी यहाँ ब्रेक वाटर लिखा है, लोगों को समझ नहीं आया क्या है। चलो आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज इन मुंबई, लोगों को लगेगा सही है, बट नो, दिस इज रॉन्ग। क्यों? इट इज इन नवी मुंबई, नॉट इन मुंबई, दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, राइट। तो ऑप्शन बी खत्म हो गया। कोचिन पोर्ट इज रीनेम्ड एज दीन दयाल पोर्ट, नो। कांडला पोर्ट इन गुजरात इज रीनेम्ड टू दीन दयाल पोर्ट, गुजरात में, खत्म। कलकत्ता पोर्ट इज द सेकेंड मेजर रिवराइन पोर्ट इन, तो फिर फर्स्ट कौन है? दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। इंडिया में एक ही है रिवराइन पोर्ट, ओनली रिवराइन पोर्ट। अभी रिवराइन पोर्ट क्या होता है, ऐसा समझो, हम लोग कभी बोलते हैं कि ये गंगा का पोर्ट है, यमुना का पोर्ट है, कोसी का पोर्ट है, नहीं बोलते हैं ना, नहीं होता है। बट एक हुगली पोर्ट है जो कि कलकत्ता के ही पास में ही है, वहाँ पर है, जिसका कि स्टार्ट किया गया था बाय पोर्टुगीज, उसी आसपास में स्टार्ट किया गया था, यहाँ पर है। दिस इज द ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट इन इंडिया विच इज द कलकत्ता पोर्ट, मेजर मेजर, नॉट सिम ऐसे ही बस। ये भी एक सही आंसर है, ठीक है। सॉरी, ये सेकेंड मेजर, तो दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। तो नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ए। तो 32 का आंसर हो जाएगा ए। 33, मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग फैसिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कंसिडर इसका कंसर्न विद द फॉलोइंग स्पोर्ट्स बॉडी। ये तो देखो एक फैक्चुअल चीज़ है, याद करने का चीज़, इसका आंसर डी होगा। अगर अगर एल्गिनिक एसिड एंड जेली आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रासिलारिया एल्गी आर केमिकली क्या है? ठीक है, देखो ये केमिकली एक फाइकोकोलॉइड्स है, और इसमें क्या है ना कि उतना समझाने का चीज़ है नहीं। देखो क्या है कि फाइको जो है ना, फाइको एल्गी को बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि फाइकोलॉजी क्या होता है, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी, ठीक है। तो यहाँ से ये तो हमने समझ लिया कि यहाँ पर एल्गी है। ऑप्शन में है प्रोटीन, प्रोटीन कैसे होगा? ऑब्टेन फ्रॉम एल्गी आर केमिकली, प्रोटीन कैसे होगा? दैट इज इट विल बी सम सॉर्ट ऑफ एल्गी। तो हम जब यहाँ पर देख रहे ये अब पॉलीसैचेराइड है, कैसे होगा? इट इज ए कॉम्प्लेक्स कार्ब, संभव ही नहीं है। फॉस्फोलिपिड, लिपिड क्या है? फैट, ऑयल, वैक्स, कैसे होगा? सिर्फ एक ही ऑप्शन में एल्गी है, आई विल गो विद सी। ये नहीं भी अगर मुझे आता होता तो भी ये मेरा सही होता, ठीक है। विच आर्टिकल डील्स विद पंचायत? एवरी वन नोज पंचायत 243। 370 क्या है? JNK का स्पेशल स्टेटस विच हैज बीन रिवोक्ड। 21 क्या है? फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ। 356 क्या है? प्रेसिडेंट्स रूल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेंस। हु वॉज द गुरु ऑफ आदि शंकराचार्य? अब आदि शंकराचार्य किनके गुरु थे ये तो हर कोई जानता है, ये हर कोई पढ़ता है, बट हु वॉज द गुरु ऑफ आदि शंकराचार्य, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बिकॉज नॉर्मली टेक्स्ट में या नॉर्मली चीज़ों में ये चीज़ लोग नहीं पढ़ते हैं। हालांकि इन्होंने जो मार्क किया है वो इन्होंने सही मार्क किया है। इसका आंसर होगा गोविंदा भागवत पढ़ा, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कहाँ पर इन्होंने अपने गुरु को खोजा, कहाँ पर ज्ञान लिया? ऑन बैंक्स ऑफ रिवर
नर्मदा। ऑप्शन रहेगा गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती। क्या मारोगे? नर्मदा। ओहो, जस्ट ए मिनट। ओके, सो जब हम लोग आदि शंकराचार्य जी को जब पढ़ते हैं तो एक चीज़ तो है जो हमें जानना चाहिए कि जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू स्कूल्स होते हैं अच्छे, ये उनमें एक आता है वेदांत। इसको सिक्स स्कूल बोला जाता है, छठवां। तो वेदांत में भी इन्होंने क्या दिया था? तो इन्होंने दिया था अद्वैत। अद्वैत वेदांत वाज propounded बाय whom? बाय आदि शंकराचार्य जी। ये क्या है अद्वैत? सिंपल सा जानो, अद्वैत का मतलब होता है नॉट डुअल। अद्वैत, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब दो नहीं, एक ही है। मतलब जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब नॉट ब्राह्मण, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, ब्रह्मण, उसको यूनिवर्स बोलते हैं। और जो हमारे सबके अंदर में आत्मा है, ये अलग नहीं है, ये एक ही है। ये propound किया था आदि शंकराचार्य जी ने। ठीक है, अब एक इनको काउंटर किया, एंटीथेसिस दिया, बोला कि नहीं, द्वैत है, दोनों अलग अलग है। द्वैत, द्वैतवाद जिसको बोलते हैं, ये दिया था माधवाचार्य जी ने। और बेसिकली तो खैर मतलब इसमें बहुत सारे और पार्ट हैं। एक और आप जान लो, एक होता है विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत, इसमें ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये अक्सर पूछता है, ये है कि रामानुजाचार्य और एक है रामानंदा। अब दो कैसे हो गए प्रपाउंड में? मेन थे रामानुजाचार्य जी, जिन्होंने सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में दिया था। उन्हीं के थॉट को नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लेकर के गए रामानंदा। ठीक है, सो फिर ज़्यादा इन डेप्थ हो जाएगा। तो 36 का आंसर हो गया ए। 37, graphite is used as a lubricant in heavy machines where oil cannot be, exact word from the line from NCRT. Yes, graphite has a layered structure with weak van der Waal forces allowing layer to slide over each other. ठीक है, नहीं स्लाइड कर पाएगा तो फ्रिक्शन होगा, फिर तो चीज टूट जाएगा। इसीलिए यस, इसका आंसर हो जाएगा बोथ। ये एनसीईआरटी का है। Which state is known as the land of Red River and Blue Hills? वाह, रेड रिवर इसको बोला जाता है असम को। क्यों बोला जाता है? रेड रिवर जो है ना, ये ब्रह्मपुत्रा को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? आयरन का डिपॉजिट्स रहता है वहाँ पर। ब्लू हिल्स, ब्लू हिल्स क्या है? इसी ब्रह्मपुत्रा का वैली हुआ, प्लस वहाँ से क्या दिखता है? नागा हिल्स। ठीक है, ओवरऑल बस ऐसे जान लिया जाए तो असम को बोलते हैं, असम को बोलते हैं रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। सिक्किम क्या बोलते हैं? एवरीवन नोस, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। अच्छा, एक और इसको जानते हैं जो कि शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, इसको वैली ऑफ राइस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये तो सबको ही पता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन। ओके, सो फिलहाल 38 का आंसर इज बी। अब आते हैं हम लोग 39 में। स्फेरोसोम्स आर एसोसिएटेड विथ, ये क्या होगा? ये आंसर होगा सी। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा में जान लेना है कि इट इज फाउंड इन प्लांट। ठीक है। 40, the chairman of National Commission on Minorities shall be deemed member of, इसका क्वेश्चन होगा NHRC, एंड ये होता है एज पर नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993। ठीक है। ए हु इज नॉट द फेमस आर्टिस्ट ऑफ पटना कलम? वंस अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेंस, इस बार भी आया था। सेवक राम, यस। महादेव लाल, यस। जामिनी रॉय, नो। हुलास लाल, यस। जामिनी रॉय, ये जो है एक काली घाट एक पेंटिंग है वेस्ट बंगाल में, या बंगाल में, वेस्ट बंगाल। ये वहाँ की एक फेमस पेंटर है। ठीक है, तो
इसका आंसर हो जाएगा सी, जामिनी रॉय। द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशंस यूटिलाइज द सीपी ग्राम पोर्टल। गवर्नेंस में, गवर्नेंस के टॉपिक जो आप मेंस लिखेंगे यूपीएससी वगैरह का, तो इसका अक्सर ये एग्जाम्पल यूज में आता है। व्हाट डस एम स्टैंड्स फॉर, आप पूरा ही जान लो व्हाट इज इट स्टैंड्स फॉर। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस redress and monitoring system। ओके, अब एम क्या हो गया? एम फॉर मॉनिटरिंग, बी। 43 इज नॉट ए। अब देखो ये क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम्स में मैंने देखा, यूपीएससी हो, अदर एग्जाम्स ऑफ ओल्ड क्वेश्चन देखना, मल्टीपल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। विच इज नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन दिल्ली। कौन कौन सा है? कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, हुमायूं टॉम है, जामा मस्जिद नहीं है। आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे अच्छा तो मुझे मैथ्स मैथ्स द फॉलोइंग लगता है। अगर एक भी अगर निकल गया, एक से दो आप मान के चलो आपका सॉल्व हो जाएगा। हिप्पो हिप्पो कैंपस, देखो हिप्पो कैंपस जो है ये हिप्पोपोटामस वो नहीं है, वो हिप्पो कैंपस है। इट इज ए पार्ट ऑफ फिश। ए का तो फोर, ये मुझे पता है, ए का फोर है, ए का फोर। चलो एक ये एक ये आ गया और एक ये और ये आ गया। अब मेरा ये कट गया, ये कट गया। बी का तो अब निकालना ही नहीं है, बी का तो तीन है, तीन ही है। ठीक है, अब आता है कोलंबा और टेस्टुरो। कोलंबा एक पंछी होती है जो जस्ट लाइक एक पिजन। ये एब्स है, एब्स। डी का हो गया टू, डी का हो गया टू। आवर राइट आंसर इज डी। राइट। 45 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर नॉट, हमेशा पढ़ना, नॉट विथ द फाइनेंशियल लेजिस्लेशन बाय द इंडियन पार्लियामेंट। 102 ये तो कभी नहीं होगा। दिस इज सेंटर स्टेट रिलेशन। ये हो गया इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। ठीक है। आर्टिकल 263 हु बहु क्वेश्चन पूछता है मेंस में। इसका नाम है इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है। आर्टिकल 109 110 मल्टीपल प्री का ये क्वेश्चन है। ये क्या है? आर्टिकल 109 मनी बिल, फॉर्म ऑफ ए मनी बिल टाइप्स। आर्टिकल 266 ये क्या है? कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड। आर्टिकल 266 है। 267 क्या है? कंटिजेंसी फंड। प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर के पास ये जो होता है। आर्टिकल 112 एंड 117 क्या है? बजट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। और जो एक फाइनेंस बिल का जो अलग पार्ट्स होता है, टाइप होता है वो। ठीक है। तो ये तो वही हो गया, ये भी पैसे का हो गया, ये पैसे का हो गया। ऑप्शन ए जो है इट हैज़ नथिंग टू डू विथ मनी, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। 45 ए। 46 क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ विदेशिया एंड पति परमेश्वर, फेमस प्लेस ऑफ बिहार? भिखारी ठाकुर जी। इन्हें पद्मा अवार्ड्स भी दिया गया है और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ बिहार। तो 46 का आंसर विल बी बी। ऐसा इसमें एक और आप नोट कर सकते हो, उन्होंने बेटी बेचुआ भी लिखा था, बेटी बचवा बचवा। ठीक है, बेचुआ बचवा। 46 है। अब 47 हो गया। वाई डू सिल्वर ऑर्नामेंट्स टर्न ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एटमोसफियर फॉर लॉन्ग टाइम? एनसीईआरटी का ये सवाल है। सिल्वर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड इन द एयर टू फॉर्म द कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। एंड 47 का आंसर हमें पहले ही मिल गया। ब्लैकनिंग इज, चलो और ऑप्शन देखते हैं। ब्लैकनिंग इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन सूट, नहीं, नो, कार्बन सूट से क्या मतलब है हमें? सिल्वर रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, कैनॉट रिएक्ट, इनर टाइप का है। रिएक्ट विथ द ऑक्सीजन, नो, डजंट रिएक्ट टू फॉर्म सिल्वर ऑक्साइड। कोटिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं टार्निश होना, टार्निश। कभी बोलते हैं ना हिज इमेज गॉट टार्निश्ड, तो वो जो एक्चुअल टार्निश है वो सिल्वर का होता है। तो 47 का राइट आंसर इज ए।
48 द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हड़प्पन कल्चर वाज इट्स इंटेंस, क्या था इंटेंस, टाउन प्लानिंग। बड़ा है ना, ऐसे ऐसे ग्रिड पैटर्न पे रहते थे, है ना, घर सब उनका एक प्रॉपर ड्रेन से अटैच होता था, है ना, मार्केट वगैरह सब कुछ थे। उसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। अब डेमोक्रेटिक स्प्लिट मॉडर्निज्म ये सब नहीं होता है, कंजर्वेटिज्म बोलते हैं उस तरह के सिस्टम को जहाँ पर सब कुछ सही तरीके से हो। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एम्स एट, देखो सबसे पहले ये जानो कि ये बना कब था। अक्टूबर टू, यही पूछ सकता है कभी प्री के एग्जाम में, अक्टूबर 2 1952, यस 1952 में सबसे पहले बार इसको उसको बनाया गया था फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस। क्या होलिस्टिक कैसे करेगा, होलिस्टिक एजुकेशन पे ध्यान देगा, ठीक है, एजुकेशन बढ़िया करेगा, हेल्थ फैसिलिटीज देगा, एग्रीकल्चर देगा, सब कुछ के लिए सो के लिए इसको लाया गया था। तो इसका आंसर होगा 49 का आंसर विल बी ए, ठीक है। अब देखो ऐसे भी देखो, ओनली 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 एलिमिनेट तो ऐसे भी कर सकते हो। खैर ये तो ऐसा चीज़ है जो कि हर किसी को जानना भी चाहिए, पता भी होता है, जो पी आर आई वगैरह से पढ़ते हैं वहाँ भी ये सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पेयर ग्लैंड है और हार्मोन है, देखो ठीक है, पीनियल है, ये सब तो बहुत टेरा टेरा नाम लग रहा है, न्यूरो हाइड्रोफोबिक, ठीक है भाई। सबसे सिंपल क्या है, सबसे सिंपल है इंसुलिन दिख रहा है। ये आपने हर जगह पढ़ा होगा कि इंसुलिन इज फ्रॉम द बीटा सेल्स एंड नॉट द अल्फा सेल। ये तो गलत मार्क किया, पांच कहाँ है, पांच खत्म करो, करेक्ट पूछा है, पांच खत्म करो, पांच खत्म करो, ऑप्शन निकल गया, राइट। मेरे को सिर्फ 6 क्वेश्चंस में से सिर्फ मेरे को एक पता था, इंसुलिन, मेरा आंसर निकल गया, राइट। तो इसका आंसर विल बी डी 50 का। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एम्स ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना इज ए पार्ट ऑफ, इट इज ए पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साल 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये फॉर लेस देन 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल चाइल्ड के लिए ऑब्वियसली है। किसके लिए है, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, माइक्रो फाइनेंस के लिए, कॉम्पेंसेट वेज लॉस के लिए, फिर एजुकेशन के लिए एंड मैरिज के लिए। राइट आंसर 51 का डी है, फॉर एजुकेशन एंड फॉर मैरिज सिक्योरिटी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फ्रूट बॉल ऑफ द कंट्री, हिमाचल प्रदेश, अनडाउटेडली हिमाचल प्रदेश, इसको फ्रूट बॉल कहा जाता है। फिर ये तो याद ही रखना है, वहाँ इतने इतने तरह के सेब हैं, बहुत सारे फल वगैरह मिलते हैं, इतना अच्छा मौसम भी है। खैर 53, अच्छा मैथ करना है हमें फोर्स के टाइप को। तो कांटेक्ट फोर्स, क्या ग्रेविटी को हम छूते हैं क्या, कांटेक्ट तो नहीं है ना, होगा। फ्रिक्शनल फोर्स, यस, फ्रिक्शनल फोर्स तो मतलब घर्षण, गर्मी लगा, ठीक है, आप दो हाथ को रब कर रहे हो तो वहाँ फ्रिक्शन हो रहा है ना, गर्म हो रहा है वो, तो डेफिनेटली सी का आंसर तो 2 होगा। आओ सी का 2 आओ, सी का 2 आओ, खत्म, काटो, क्योंकि हमने पूछा है करेक्ट आंसर्स। दो ऑप्शन तो हमारा कट, अब देखते हैं कोई सेम है क्या, चलो ये भी सेम, हमें डी का 1 मिल गया, डी का 1 मिल गया, अब डी का भी 1 हमें मिल गया। अब क्या बचा, बैलेंस्ड और अनबैलेंस, सीधा सा बात है, दो ही हमें ऑप्शन मिला, बैलेंस और अनबैलेंस, एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन नॉन जीरो, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स एक डब्बा है, या आपने यहाँ से ऐसे खींचा F1, इसने ऐसे खींचा F2, बैलेंस का मतलब क्या हुआ, F1 इज इक्वल टू F2, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन तो जीरो होगा ना, समझ में आ रहा है। राइट, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए का आंसर बैलेंस्ड फोर्स में एक्सीलरेशन ही जीरो, मूव भी तो नहीं हो रहा है, बैलेंस फोर्स हो गया, F इज इक्वल टू एम ए, कैसे, जब फोर्स ही नहीं है तो कैसे होगा एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इज जीरो, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, ए का हो जाएगा 3, ए का हो जाएगा 3 बी, राइट, बहुत इजी क्वेश्चन है। बैलेंस है अनबैलेंस है, बैलेंस का F1 इक्वल टू F2 कर दो, तो F1 अगर F2 रहेगा तो फिर मूव ही नहीं होगा, नेट एक्सीलरेशन हमारा होगा ही नहीं। एक्सीलरेशन क्या होता है,
इसमें क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय, ये क्या होता है वेलोसिटी बाय टाइम, ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बटा टाइम। ठीक है, हम जब एक्सेल ले लेते हो, लेकिन जब हमारा नेट बैलेंस्ड फोर्स है तो यही तो जीरो हो रहा है, तो इसलिए जीरो हो गया हमारा, राइट। तो आंसर विल बी 53 का बी। चलो आगे मूव करते हैं हम। Which of the Delhi Sultan created Turkan e Chahal, very frequently asked questions to counter कुतुबी। कुतुबी और ये जो है ना, ये आमिर से हुआ करते थे मुंशी, ये आमिर थे जो कि एक सुल्तान के खिलाफ थे। किन के खिलाफ थे, तो इल्तुतमिश के खिलाफ थे। चहलगानी क्या है, इसको बोलते हैं चालीसा। चालीसा मतलब 40। 40 क्या, 40 टर्किश नॉबल्स क्यों लाया था, इन्हीं लोग को खत्म करने के लिए, ताकि लोग कोई काउंटर भी ना रहे, सब कुछ अच्छा से चलते रहे। 54 का आंसर विल बी ए। कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। एडजेसेंट बोन्स, अच्छा ये तो वही वो जो डिस्क वगैरह होता है। टिप ऑफ द नोज, राइट। कार्टिलेज क्या है, मतलब हल्का फुल्का जो द फ्लेक्सिबल टाइप का जो कुछ फील होगा, लाइक बोन, फ्लेक्सिबल लाइक बोन जो फील होगा। आउटर ईयर जो पिन्ना का जो पार्ट होता है, ये तो आंसर ऑल द अबव, सब सब जगह है ये। तो ये भी है, ये भी है, ये भी ऑल द अबव है, ये भी है, ठीक है। तो आंसर 55 विल बी डी। वाइल इंक्वायरिंग इन टू द कंप्लेंट्स अंडर ह्यूमन राइट 1993, NHRC हैज पावर इक्विवेलेंट टू ए सिविल कोर्ट। इट इज नेवर ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, नेवर ऑफ ए हाई कोर्ट, नेवर ऑफ ए कैट, इट इज फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। बट एक सिविल कोर्ट में है कि हाँ जितना पेनल्टी डाल देंगे, ठीक है। 56 का आंसर होगा सी। 57, चलो मैथ द फॉलोइंग आ गया। दिस इज समथिंग व्हिच आई रियली लाइक टू सॉल्व। ब्रेकिंग डाउन बिल्डिंग अप ATP DNA। चलो ये क्लियर नहीं है 1 2, बट ये तो सुना हुआ, ये भी सुना हुआ, ये भी सुना हुआ। चलो अब क्या है, एनर्जी, एनर्जी राइट। 3 का तो 1 हो गया। एनर्जी कैसे, तो ATP को ही बोलते हैं ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हो गया ना, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही तो होता है एनर्जी का करेंसी हमारा। 3 का 1 हो गया, 3 का 1, 3 का 1, 3 का, ओ माँ, बस एक ही ऑप्शन में 3 का 1 है। सो देखो हमने एक ही हमें बस पता था, इस 5 में से सिर्फ एक हमें पता था और हमने हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये पावर होता है मैच द फॉलोइंग का। इस तरह के क्वेश्चन में अगर एक भी आए, दो भी आए, तो यू कैन इजीली सॉल्व। और तो छोड़ना नहीं होता है, कोशिश करो उसमें, ठीक है। अब आते हैं 58 में। Which of the following the validity period of the treaty between India and Bangladesh गंगा वाटर द फर्क। 30 साल, 30 years के लिए ये किया गया था। कब साइन हुआ था, दिसंबर 1996 में, ठीक है। 30 साल होने को आ गया है, दिसंबर 2026 तक, इसलिए पूछा गया एग्जाम में। वेरी गुड क्वेश्चन। सो 58 का ए। 59 हीट फ्लो, 59 हीट फ्लो, के टॉप से निकालना है। हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, राइट। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज जीरो के, राइट। जीरो के कोई हम लोग बोलते हैं -273.14 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। रेडिएशन कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, नो, रेडिएशन कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। रेडिएशन कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, एक सेकेंड, मे बी आई एम गेटिंग कन्फ्यूज। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है। कंडक्शन रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम, राइट। आई थिंक आंसर में इसमें एल नहीं होगा, तो एल यहाँ काटे, एल यहाँ काटे। अब JNK तो कंफर्म हो गया कि भाई जे भी सही होगा, के भी सही होगा। अब आता है M, कंडक्शन रिक्वायर्स, यस इट रिक्वायर्स ए मीडियम, आंसर विल बी सी। कंडक्शन क्यों रिक्वायर करता है, आप जैसे कि एक लोहा है, आपने एक छोर को गर्म किया, अगला छोर ज़्यादा देता, छोड़ गर्म तो फील होगा ना, इट रिक्वायर्स ए मीडियम, तो ये होगा। अब बता, श्रेणीस रेफर्ड इन द अर्ली लिटरेचर एंड इंस्क्रिप्शन वो, श्रेणी, श्रेणी हमने श्रेणियों में हमने बांटा, ये NCERT का सवाल है। ये सी होगा। ये गिल्ड किसका होता था, ये होता था आर्टिजन्स का, ये होगा क्राफ्ट्समैन। मैं बहुत क्वेश्चन देख रहा हूँ जो कि NCERT बेस्ड है, क्राफ्ट्समैन का होता था। क्राफ्ट्समैन बोलो या फिर क्राफ्ट्स पर्सन बोलो, वाई जस्ट बी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, क्राफ्ट्स पर्सन बोलो, दैट्स अ गुड वर्ड।
तो श्रेणी है ना, होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना इस श्रेणी में बैठो, उस श्रेणी में जाओ, तो उस श्रेणी को गिल्ड बोलते थे, वो होता था आर्टिजन क्राफ्ट्स या फिर क्राफ्ट्स पर्सन को। ठीक है। विच फीचर इंश्योर्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन द इंडिया? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कंट्रोल बाय पार्लियामेंट, नो, कभी नहीं, कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है। अपॉइंटमेंट बाय एग्जीक्यूटिव, नो नो नो, नेवर, एग्जीक्यूटिव कभी नहीं अपॉइंट करता है। डायरेक्ट इलेक्शन आज तक कभी सुना है कि इस जज का ये चुनाव है, अब आप लोग वोट दें? कभी नहीं ऐसा होता है। फिक्स टेन्योर एंड रिमूवल प्रोसेस, राइट, क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 65 साल, हाई कोर्ट के लिए 62 साल, राइट। सो द आंसर फॉर 61 विल बी डी। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, एनिमल इन विच फाइलम आर रेडिकली सिमेट्रिकल, रेडिकली मतलब इक्वल, ऐसा बांटा जाए। मोलस्का तो कभी भी नहीं होगा ये, क्योंकि आप देखो उसका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, आराम से मूव करता रहता है। हालांकि ये मैंने पढ़ा हुआ है कि इसका आंसर है बी, कोलेंट्रेट। ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि आपको जो भी बुक्स है, लूसेंट वगैरह, जनरल साइंस, कहीं तो मैंने पढ़ा है, नॉट एबल टू रिकॉल कहाँ से पढ़ा है, बट ये रेडिकली जो सिमेट्रिकल होता है वो होता है कोलेंट्रेटा। 62 का आंसर विल बी बी। अब आते हैं 63, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन ऑर्डर ऑफ हैविंग गोल्ड रिजर्व फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। ओ, हाईएस्ट टू लोएस्ट, केजीएफ वाले लोग कर्नाटका मार के आए होंगे, एंड दे विल बी रॉन्ग। ठीक है, केजीएफ के जो फैन होंगे ज़्यादा वो लोग कर्नाटका मार के आए होंगे, एंड दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज द राइट आंसर इज बिहार। ये भी खत्म। बिहार एंड बिहार, बिहार में ही है सबसे ज़्यादा गोल्ड का रिजर्व। कहाँ पर है? तो वो है जमुई में। जमुई में भी कहाँ है? एक गांव है इसका खास करके, इसको थिंक करमटिया ऐसे कुछ बोलते हैं, करमटिया आई थिंक। और उसको प्यार से या ऐसे अदर वर्ड में शायद इसको सोनमटिया भी पुकारने लग गए थे। सोनमटिया एक विलेज इन जमुई डिस्ट्रिक्ट। तो बिहार है इसका पहला। सेकंड में है राजस्थान, एंड टू बी स्पेसिफिक यहाँ समथिंग अराउंड 44% है गोल्ड जमीन के अंदर दबा हुआ है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट, अब खुद और निकालो, इन द क्रूड फॉर्म में वो रहता है। राजस्थान में है करीब 25% है। थर्ड में आपका आ गया कर्नाटक, आई थिंक अराउंड 21% या कुछ है। ठीक है, तो आंसर आंसर विल बी डी। द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी is an important component of India's foreign policy, साउथ एशिया, साउथ एशिया, साउथ एशिया। ठीक है, ये कब हुआ था? 2014 में हुआ था, 2014 में ये हुआ था। ठीक है, साउथ 64 का आंसर विल बी बी। ठीक है, अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इम्पोज्ड ए बैन ऑन मैन्युफैक्चर सेल निमेसुलाइड। ये एक पेन किलर है। हम लोग अक्सर सुनते हैं पेन किलर मत खाओ, लीवर किडनी खराब हो जाएगा, लीवर और किडनी को डैमेज कर देगा, फेफड़ा को तो, दिल को कोई मतलब नहीं है। आंसर विल बी 1 and 2, ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट। आंसर विल बी 1 and 2 ओनली। हम लोग ऐसे जानो, निमोनिट क्या है? दर्द को खत्म करने का दवा है, बोलते हैं मत खाओ, लीवर किडनी फेल हो जाएगा। चलो, व्हाट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर सुटेबल? अच्छा देखो, वुड, पेपर फायर, इलेक्ट्रिकल फायर, ऑयल, पेट्रोल। देखो कॉमन सेंस आप बताओ, बिजली जहां पर आग लगाए वहां पानी डालोगे क्या? नहीं डालोगे ना। तो टू, ये मतलब एक कॉमन सा बात है। देखो, तो ये तो ऑप्शन कभी कभी नहीं होगा, बिजली के लिए कभी नहीं होगा। ये भी तो गीला है, ये भी आप नहीं, आप डालोगे। जहाँ बिजली से अगर कोई भी चीज़, अगर सपोज बिजली से जा रहा है, तो दो तो, अब ऑप्शन ऑप्शन देखो, ऑप्शन में 2 का 2 है, ये 2 काट दो ना, पहले काट दो उसको। अब देखो 2 का 4 है, काट दो उसको। अब क्या बचा? 2 का 1, 2 का 1, 2 क्या है 1, कन्फर्म। मेरे को नहीं आ रहा था अगर आंसर, मैंने सीधे बस कॉमन सेंस लगाया, बिजली का आग लगाया, मैं क्या पानी डालूंगा? नहीं डालूंगा, बेवकूफ़ थोड़ा ना हूँ। क्या मैं वहाँ कुछ गीला चीज़ डालूंगा? नहीं डालूंगा। फिर क्या क्या डाल सकता हूँ मैं? CO2 डालता हूँ मैं वहाँ पर। ये मुझे ऑप्शन में भी, दो ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ यही मिल रहा है। अब मैं ये कंफर्म हो गया कि ये दो ही होगा, ये तो खत्म हो गया। अब देखो यहाँ भी मुझे मिल गया 1 का 2,
1 का 2। हाँ, पेपर में आग लगेगा तो क्या पानी ही तो डालेंगे। कॉपी कॉपी किताब अगर मेरा मैं लिख रहा हूँ जल गया तो क्या करेंगे, वहाँ तो ना CO2 खोज के लाएंगे, पानी डाल देंगे, काम खत्म है। तो 1 का 2 हो गया, 2 का 2 हो गया। अब आता है ऑयल एंड ये, ठीक है, ऑयल एंड 3। चलो, ऑयल एंड पेट्रोल फायर इसका होता है 3, ठीक है। और 4 हैगा कुकिंग फैट फायर है, कुकिंग फैट 4 का हो गया 4, ऑप्शन में डी। ठीक है, तो 66 का आंसर विल बी डी। 66 का आंसर विल बी डी, डी डी फॉर डेली। हाँ, आते हैं 67। अशोका क्लासिफाइड ऑल द रिलीजियंस of his all the religions. Ashoka classified all the religions. I'm not sure कि ये religion होगा कि ये region होगा, not sure religion है या फिर ये region है। बिकॉज आई थिंक इसका आंसर तो मेगास्थनीस वाले के भी एक बुक में था, इंडिका में 7 में ही बताया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य अंडर हाउ मेनी हेड्स। आई डोंट नो इफ इट्स रिलीजन और नॉट, बट मैं अगर अटेम्प्ट लेता तो आई वुड हैव मार्क्ड 7 आंसर। आई एम नॉट श्योर अबाउट, नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स आंसर 67, बट आई थिंक इट विल बी 7। स्टिल आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने ये नहीं पढ़ा है कहीं पर कि ये रिलीजियन है या फिर ये रीजन है, आई एम नॉट श्योर। बट अगर मैं फिर भी अटेम्प्ट तो करता ही, बिकॉज मैं उसको मैं 7 ही टिक मारता। कमिंग ओवर टू 68। 68 में विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस में लीड टू ए जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 भैया, अब तक में 3 बार हुआ है मात्र, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डिसएग्रीमेंट, नो, नेवर नेवर, ये कभी नहीं होता है। डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू हाउसेस ऑन हाउस, राइट। प्रेसिडेंट्स रेफ्यूजल टू साइड, नो नो, यू कैन नॉट डू इट, वीटो पावर। मनी बिल रिजेक्शन बाय राष्ट्रपति, नो पावर, सो आंसर विल बी बी। 68 का आंसर विल बी 69। विटामिन डी, विटामिन B1, B12, निकोटिनिक एसिड, देखो डी है, ये हमने बचपन से हमने हमने पढ़ा होगा जीके में, स्कूल में। विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स, और क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस, मतलब क्या होता है, हड्डी है, छेद छेद होता है अंदर, पूरा खोखला होता है हड्डी, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये बड़े में होता है, ये बच्चों में होता है, किड्स। ए का 4 है, कंफर्म हो, ए का 4 है, देखो ए का 4 में आंसर आ गया हमारा। दैट्स व्हाई आई जस्ट व्हाट आई लव अबाउट इट, ठीक है। वैसे अब चेक भी कर लो B12, जैसे कि अब देखो सी का है, ओ एक सेकेंड, हाँ ठीक है, B12 सी का है 2, ओ जस्ट ए मिनट, ओके ओके जस्ट ए मिनट, ये देखो यही होता है हर बारी करना, हर बारी नहीं करना चाहिए, बिकॉज तो लॉन्ग टाइम हो गया रिकॉर्डिंग का आई थिंक। देखो विटामिन डी का है रिकेट्स, तो ए का मैं खोजूंगा ना कि डी का खोजूंगा, देखो ये होता है। ओके, आई हैव टू बी केयरफुल नाउ। डी, ये डी का हो गया 4, तो अब ये कट गया, ये कट गया। B12 होता है ना, किसी किसी को खून नहीं बन रहा होता है तो डॉक्टर B12 देते हैं, तो B12 सी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 2, बी द राइट आंसर, ठीक है। हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, देखा मैच द फॉलोइंग है, ये सब स्ट्रेंथ है, बट स्टिल वेट, कूल कूल। अभी मेरा अगर मैं रहता, अगर मैं अभी सपोज B12 नहीं देख रहा होता एग्जाम में, तो मेरा भी ये रॉन्ग हो गया होता, जबकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे आ रहा था। हालांकि व्हाट आई डू, मैं एक ही टिक ऑप्शन करके मैं सीधा अटेम्प्ट नहीं करता हूँ, आई गो फॉर ऑल द, जितने भी 4 ऑप्शन है मैं 4 पे जहाँ पे जाता हूँ। सपोज बी का ए का मैंने 4, अभी मैं अगर सपोज डी का मैं अभी 4 मारता तो मैं इस पर टिक नहीं करता, मैं भी अदर ऑप्शन भी देखता है, सी का क्या है, बी का क्या है, मैं देखता है एक बार। तो ये क्रॉस चेक का एक आदत होता है स्टिल, बट हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 70 है, फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल, देखो फॉल्स है एज पर 11, ठीक है। 70 क्वेश्चन नंबर में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉप्स द लिस्ट, हाँ ठीक है, चांसेस सोचो विद द लिटरेसी रे, ओके ठीक है, ये है ए, इट इज़ नॉट विद 36%, ठीक है। 70 का आंसर विल बी ए। हाँ ओके, नाउ रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट, देखो फिर से पोर्ट का एक क्वेश्चन आया, मैं बोल रहा हूँ बार बार, पोर्ट पे एक नया फोकस आ रहा है, प्री हो चाहे मेंस हो।
विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज इन न्यूज फ्रॉम वेयर इंडिया विच ड्रू इट्स, अच्छा इंडिया निकला कहाँ से, बुलंद छाबार पोर्ट ऑब्वियसली। छाबार देखो ये क्या है ना, ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारे बगल में कौन है, एवरीवन नोस, बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक पोर्ट है, इसका नाम है ग्वादर। ये बहुत दर्द है हमारे लिए, ये सब सारा कष्ट ये हमारा करता है ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान का। तो उस इसको इसके इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए हमने स्टार्ट किया था अराउंड 2016 के आसपास में छाबहार पोर्ट। कहाँ पर है, ईरान। अभी क्या हुआ, जब ट्रम्प चाचा वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने बहुत दिक्कत करना शुरू कर दिया, सैंक्शंस वगैरह का थ्रेट किया और बहुत कुछ किया। तो इंडिया ने क्या किया, ठीक है भैया आप कोई बात नहीं, आप ही तब रहो वहाँ पर। तो हम लोग छाबहार पोर्ट से हट चुके हैं। तो आंसर विल बी सी। 72 का क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, बिल्कुल सही 1897 में। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय बेक्यूरेल, बिल्कुल सही 1896 में, राइट। हाँ, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, सही 1932 में। आइंस्टीन प्रपोज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, क्यों आइंस्टीन क्यों प्रपोज करेंगे भाई, रदरफोर्ड खुद प्रपोज किए थे अपना मॉडल इन 1911। आंसर विल बी एम, काट दो, एम काटो, एम काटो, तो जे के एन बी, ए इज द राइट आंसर। अब आओ 73 में, when person suffers from acidity, heartburn, they are often given milk of magnesia, why is it effective chemical? अरे वही है जो भी मैंने बस बताया कि चीटी, चीटी अगर काटेगी तो क्या करोगे। एसिडिटी, कुछ इधर उधर का खाना खा लिया, गला में खट्टा डकार आ रहा है, जलन हो रहा है पेट में, हार्टबर्न जो होता है वो थोड़ा सा दिल के अंदर में जलन हो रहा है, पेट का ही होता है, गले का ही होता है। ऑफन गिवन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यही जो हम लोग जो लिक्विड पीते हैं वो क्या क्या नाम आता है, आई डोंट टेक इट। जो एक ठेपी पी लेते हैं ना खाना खाने के बाद कुछ नहीं होगा, तो वही होता है। देखो ये क्या है ना, ये एसिड बना है, और ये जो मिल्क ऑफ में गया ना, ये बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो एसिड में ये बेस होता है, ये क्या बनेगा, सॉल्ट, क्या होता है, न्यूट्रल प्लस वाटर, ठीक है। इट इज एक्ट एज ए कैटलिस्ट टू स्पीड अप द डाइजेशन ऑफ द फैट, नो भैया, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड दैट न्यूट्रलाइजेज द, इट इज ए स्ट्रॉन्ग acid, no, it coats the stomach lining with a layer of magnesium metal, हम तो लोहा नहीं खा रहे। it is a mild base, कट गया, it is a mild base, it reacts with HCl to form salt and water, exactly what I have said, it is the right answer। 74, which of the following textbooks specific to statecraft, favorite area of the question of examiners, अर्थशास्त्र by कौटिल्य, चाणक्य भी नहीं कोई बोलते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, तो पहले भी बता दिया है, टू द लोकसभा, आर्टिकल 75 3, 75 आंसर विल बी ए। अब नाउ आर्क्योपेट्रिक्स, राइट, आर्क्योपेट्रिक्स, ठीक है। आर्क्योपेट्रिक्स वाज प्रिमिटिव बर्ड कंसिडर्ड टू बी ए किनेटिक लिंक, राइट। It possesses both reptilian as well as avian, बिल्कुल सही। Bones are not pneumatic, body well covered, well developed, contours and flight feathers, four limbs modified as flight for the wing, A, B and C, all the above। 76 का आंसर इज A। तिलैया डैम कंस्ट्रक्टेड, बराकर, देखो तिलैया डैम क्या है, मैं इसमें ये कभी कभी कोई ना कोई डैम ला करके लोग फंस जाते हैं। तो बात है डीवीसी की, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इसमें एक तो पहला हो गया तिलैया, तिलैया डैम कहाँ पर है भैया, बराकर, किस पे है, बराकर रिवर पे, ठीक है। अब एक है माइथन डैम, डैम का नाम है, ठीक है। एक है माइथन डैम, है माइथन डैम किस पे है, किस पे है, बराकर, ठीक है। ये कहाँ पर है माइथन, नियर टू धनबाद है। अब एक और है, इसका नाम है कोनार, कोनार डैम, ये किस पे है, कोनार रिवर पे है, ठीक है, ये रिवर का नाम है। अब एक है पानसेत, पानसेत डैम, ये किस पे है, दामोदर,
ऑन दामोदर रिवर। एग्जाम में अगर ये पूछे कि इसमें से सबसे पहला कौन सा बना था, तो ये था पहला तिलैया डैम। सबसे आखिरी में कौन सा बना था, तो ये था 5 से 1 2 3 4। ठीक है, सो 77 का आंसर विल बी 78। easier to wash oily stain hot water right and detergent then। ठीक है, ये क्या कहता है, जो फोर्स होता है ना, और ये फोर्स को जो उसको रिड्यूस करता है, ठीक है राइट। हॉट वाटर इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन, नो नो नो, इट डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन। आर तो ऐसे भी आपका रॉन्ग हो चुका है, तो द आंसर ए तो राइट है एंड आर इज फॉल्स। 78 का आंसर ए। 79 photostat dome has the content of selenium, everyone knows it। 79 का आंसर है सी। 80 which of the following countries discover the fast rotating asteroid country, यूएसए। एक करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी एक जान होगा कि इस एस्टेरॉयड का नाम क्या है, तो है 2025 MN45। ठीक है, ये नेम आता है, ये नेम भी पूछ सकता है क्या नेम है, तो ये नाम है। आंसर 80 का है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू द स्टेट लिस्ट शेड्यूल 7, कौन सा है। पुलिस, डिफेंस। डिफेंस कैसे होगा, अभी हम आपने सुना है कि बिहार की आर्मी है, डिफेंस होगा नहीं। करेंसी क्यों, बिहार का अलग होता है, अब फॉरेन कैसे होगा, बिहार का क्या एक अलग फॉरेन अफेयर्स है, यूएस के साथ नहीं है, इंडिया का है। आंसर इज पुलिस। स्टेट लिस्ट में जैसे पुलिस हो गया आपका, फिर आपका एग्रीकल्चर हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, ये सब कुछ स्टेट लिस्ट में आता है, शेड्यूल 7। चलो 82, तो आंसर ऑफ 81 इज ए। 82 में टू स्टेटमेंट दिया गया है, एनालोगस ऑर्गन्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन बट दीज डेवलप इन टोटली डिफरेंट। ठीक है, एनालोगस ऑर्गन क्या है, सिमिलर, राइट। ठीक है, ये एक आई डोंट नो द राइट आंसर, बट बहुत ही जेनरिक है, बहुत बेसिक स्टेटमेंट है। एनालोगस ऑर्गन हैव ऑलमोस्ट, फुल तो नहीं बोला, ठीक, ऑलमोस्ट सिमिलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन बट दीज develop in totally different groups on totally different, maybe it is right because it sounds like a very एक डेफिनेशन के तरह साउंड का, जो कि मैक्सिमम केस में सही होता है। The wing of a butterfly, bird and bats serve the same purpose of uplifting the body in the air, but the basic structure is different. Hence, analogous structure are a result of convergent evolution। मैं देखो इसका राइट आंसर तो मुझे नहीं पता, बट आई विल गो फॉर ए, क्योंकि ये बहुत ही जेनरिक है, इसलिए एक चीज़, एक फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रहा है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, तो आई विल गो विद 82 का आंसर विल बी ए। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, राइट। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग्स was 86 in 1920। आई एम नॉट श्योर। इंडिया रैंक्स 10th, दिस आई एम श्योर, नो रैंक नहीं है, इंडिया रैंक्स 4th। तो ये तो मैं श्योर हूँ कि ये गलत दिया हुआ है। क्या करना है, 2 निकालना है, 3 काटो, 3 काटो, 3 काटो, ओ देखो अपना आंसर निकल गया 1 2 and 4, राइट। आई एम नॉट श्योर कि ये 86 है या 80 है, बट आई एम श्योर कि 10वां रैंक तो नहीं है मीट में, चौथा रैंक है, पहले 5 था, अभी अभी हाल में 4th हुआ, आई एम श्योर। 3 ऑप्शन मेरा कट गया, 3 जैसे कटा, आई एम द राइट आंसर। आंसर विल बी सी। 84 केमिकल्स यूज, ठीक है। फूड को पकाने के लिए कार्बाइड डालते हैं, आम में देखते हो, आम आम खा रहे हो, क्या होता है उसमें, कार्बाइड होता है, तो 1 का आंसर 2। अब देखो 1 का हो गया अपना 2, अब फाइन 1 का 2, 1 का 2, एक ये तो ऐसे कट गया, ये तो ऐसे कट गया, 2 का 1 अपने आप अपने को मिल गया, 2 का 1, ठीक है। टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर, पोटेशियम पर मैग्नेट, जानते हैं ना, मिट्टी मडी वाटर है, ये हम लोगों ने क्लास 6 उनकी बुक्स में पढ़ा था, मडी वाटर है, क्या करेंगे, डालेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट। 4 का ऑप्शन में 3, 4 का आंसर विल बी 84 का आंसर विल बी बी, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आई बाय सिलरी बॉडी 86। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स स्ट्रीट पीएम स्वनिधि स्कीम साल 2020 में कोरोना के टाइम किया गया था फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, बहुत ही एक अच्छा स्कीम था उन लोगों के लिए, तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि का स्कीम है। अच्छा, एक न्यूज़ है कि इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2030, इसको एक्सटेंडेड हो गया है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया, तो 2030 तक। एशियाटिक लाइन कंजर्वेशन लॉ 2019, ठीक है। इसमें तो कुछ समझाने का बात ही नहीं है, बस ये है कि किसके अंडर, तो MOEF एंड CC
Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Question number 88. Which of the following countries has announced to build a nuclear power plant on the moon? It is Russia. By Roscosmos. ठीक है, ये रॉसकॉस्मोस होगा प्लस स्लाइड जो लूनर चीज़ों के लिए ये हेल्प लेगा फ्रॉम चाइना। ठीक है, रॉसकॉमोस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अनाउंस टू बिल्ड, ठीक है, बाय 2036। ये भी किसी एग्जाम में पूछ सकता है कि किस साल तक में रशिया प्लानिंग कर रहा है 2036 ईस्वी। ठीक है, सो 88C। 89, which of the following best reflects the principle of constitutional supremacy? संविधान ही सब कुछ है। जुडिशरी इज एबव कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे? जब संविधान ही सब कुछ है। पार्लियामेंट कैन ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे? नो, बोला क्या जा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, तो कैसे कोई होता है? एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे? नो, कैन नॉट पॉसिबल, नो वन कैन कंट्रोल द कॉन्स्टिट्यूशन. The constitution is the ultimate source of authority, right? Exactly. Very straightforward, very clear statement. 89 ka answer will be D. Now 90. Which of the following is the primary reason why helium is preferred over hydrogen for filling weather balloons despite hydrogen being lighter? क्योंकि ये ज्वलनशील, हाइड्रोजन ज्वलनशील बहुत ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन इज हाईली फ्लेमेबल एंड फॉर्म्स एन एक्सप्लोसिव। डी, 90 का आंसर इज डी। Which of the following mountain pass is found तो चुम्बी वैली जो है ये हो गया सिक्किम, जलपला, जोजिला, खारदुंगला, सिपकीला। देखो खारदुंगला ना, देखो बहुत सारा यूट्यूब पे व्लॉग्स है, खारदुंगला जा रहे हैं ना, बहुत सारा व्लॉग है यूट्यूब पे। इट इज़ फॉर लद्दाख। जब सिपकीला है ना, तो ये एकमात्र है जो कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। ठीक है, जोजिला ये श्रीनगर को, अगर आप जम्मू कश्मीर में हैं और आपको लद्दाख जाना है, लेह लद्दाख जाना है, तो आप यहाँ से जोजिला पास लेंगे फ्रॉम श्रीनगर टू लेह। अब है जिलपला फ्रॉम सिक्किम टू तिब्बत। ठीक है, सो आवर आंसर, which of the following mountain pass is found to the Chumbi Valley? Answer is A, जिलपला। ठीक है, द यूएन मल्टीनेशनल पीस कीपिंग सर्विस खान क्वेस्ट उलन बतर, जैसे खान क्वेस्ट है उलन बतर मार दो, काम करो, खान क्वेस्ट उलन बतर। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बोथ माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ओनली। चलो अब आता है STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ऑल द अबव। ऋग्वेदा कंटेन्स ए ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ दाढ़ी काढ़ा। ये बोलते थे घोड़ा को, हॉर्स। गाय को क्या बोलते थे? गऊ। और क्या बोलते थे? अदिति। और क्या बोलते थे? अघन्या। और क्या बोलते थे? धेनु। ठीक है, कैमल को क्या बोलते थे? उष्ट्रा। ठीक है, उष्ट्रा। गोट को क्या बोलते थे? आजा आजा आजा। ठीक है, घोड़े को बोलते थे दाढ़ी काढ़ा, काऊ को बोलते थे गाओ, अदिति, अघन्या और धेनु। कैमल को बोलते थे उष्ट्रा, गोट को बोलते थे आजा। ठीक है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है? NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत दो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, एक उल्लास, दूसरा है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो इसका आंसर होगा, अब देखो क्वेश्चन देखो, टू इंडियाज टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस टू प्रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पहले काट दो, जब NEP का पार्ट है तो कैसे होगा? हेल्प एक्सपोर्टर्स काट दो, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस इन द स्ट्रेटेजिक एरियाज काट दो, रिसर्च इन इंजीनियरिंग एंड पॉलिटिकल, ये पूरा कॉलेज एजुकेशन से है, से विल बी ए। और ये तो भी आई थिंक UP PCS शायद 2025 या 24 का ये प्री का भी एक ये सवाल है,
क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन उल्लास ये सब पे भी था, बट नॉट एग्जैक्टली वर्डिंग सेम नहीं था उसका। ओके चलो, अब आता है करेबा दून क्याल तराई। तराई करेबा दून, करेवास, करेवास तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अच्छा देखो, ये कायल है ना, कायल। कायल पता है ना, एक केरला में ऐसे ऐसे बहुत लंबा लंबा ऐसे हम डिजाइन वाला कुछ बोट्स होता है, जो आपने देखा होगा, वहाँ पर रेसिंग करते हैं लोग, बैठे रहेंगे, है ना, लोग बैठे रहेंगे, जवाहर ट्रॉफी होता है, कयाल, उसको कयाल बोलते हैं। ये कहाँ होता है? ये बैक वाटर्स में होता है इन केरला, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि सी का तो चार होगा भैया, जो जो हो जाए ये पता है मेरे को, सी का चार में आओ, सी का चार एक ही है, सी। देखो, मुझे भले ही इन चार में से मुझे तीन नहीं पता हो, लेकिन मुझे एक कयाल पता है, एक बड़ा सा नाव होता है और बैक वाटर में इसमें वहाँ पर जवाहर ट्रॉफी होता है, वहाँ पर बोटिंग वगैरह होता है, जो पहले DD1 वगैरह समय भी अभी आया करता था, नेशनल टेलीविजन पे भी आता था, ब्रॉडकास्ट होता था, तो ये कयाल से होता था, ठीक है। तो आंसर विल बी सी। 98, बेस्ट डिस्क्राइब डिसेंट्रलाइजेशन पावर, हमने तुम्हें दे दिया। पावर टू जुडिशरी ओनली, कैसे? सेंट्रेशन, ये तो उल्टा हो गया, पावर ऑफ पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये तो सेंट्रलाइज हो गया ना, पार्लियामेंट, ये कैसे हुआ? पार्लियामेंट ने किसे दिया, तो ट्रांसफर ऑफ पावर टू द लोकल बॉडी, एग्जैक्टली ये तो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। 98, ठीक है। इन ए प्रेशर कुकर फूड इज कुक्ड फास्टर देन प्रीमेशन, एग्जैक्टली। घर में हम दाल बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो हम लोग ट्राई करते हैं कुकर में हम उसे बना लें ताकि जल्दी कुक हो जाए। द इंक्रीज्ड प्रेशर इनसाइड द कुकर लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, कॉजिंग इट टू बॉयल लोअर। नहीं नहीं, अगर पानी जल्दी बॉयल करेगा तो खाना पकेगा नहीं, फिर तो खाना कच्चा कच्चा छूट जाएगा ना। तो इंक्रीज्ड प्रेशर इनसाइड, नो, इट इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो पानी पहले 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा था, अब वो 120 डिग्री पे वो बॉयल होने वाला है, तो खाना जल्दी पकेगा ना। सो 99 का आंसर विल बी 99 का, आई थिंक ए, बिकॉज दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, राइट। Which of the following over the Aryans is not correct? They had not a city. They had not a city. मतलब they had a rural. They had a rural. Yes. Indus Valley था. Indus Valley was urban. Aryans, Vedic, rural. बिल्कुल सही जवाब। दे लव्ड म्यूजिक, हाँ हाँ, तभी तो है, देखो सामवेद वगैरह सब में तो गाना ही तो उन्होंने कंपोज किया है, बिल्कुल सही। दे हैड एन एडवांस्ड इकोनॉमिक सिस्टम, कैसे? advanced economic system, no, because they were mainly relying on agriculture। वहाँ पर आयरन प्लॉव भी तो मिले थे ना मेनली, तो ये दिखाता था कि ये लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे ऑन द क्या बोल रहे हैं, ऑन द एग्रीकल्चर। तो हियर देखो, मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, बट आई थिंक इसका आंसर सी होगा। दे वर डिलाइटेड, अब देखो डिलाइटेड, गैमलिंग तो होता था, बट दे वर डिलाइटेड, ये मैं 100% श्योर नहीं, बट इफ आई हैड टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन आई वुड हैव गॉन विथ सी। आई थिंक यही आंसर होगा, बिकॉज एडवांस इकोनॉमी कैसे होगा जब वो खेती वगैरह ही ज़्यादा थे और कुछ एविडेंस मिला नहीं था, राइट। तो विद दिस वी हैव कंक्लूडेड ऑल द 100 क्वेश्चंस इन वन गो। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि देखो, जो मैंने क्वेश्चन देखा, द क्वेश्चंस आर गुड, क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू बेस्ड हैं। जिस किसी ने भी एकदम बेसिक से पढ़ा है ना, दे विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दिस एग्जाम। बैलेंस्ड पेपर है, ना बहुत इजी है ना बहुत डिफिकल्ट है, मॉडरेट लेवल के अराउंड पे है। क्वेश्चन इज गुड, हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन हैं टफ भी हैं, कुछ क्वेश्चन रियली टफ हैं। तो आई थिंक कि ये वेरी गुड पेपर सेट किया गया है, एंड सो ऑल द बेस्ट जो लोग भी अब इसको आगे मेंस होगा जो लोग देंगे। सो थैंक यू।